सवालों की जो फर्स्ट इंडिया पूछता है शासन से, प्रशासन से। पहला सवाल कि एसएमएस अस्पताल में आगजनी का जिम्मेदार आखिर कौन? आग लगने के बाद लापरवाही क्यों बरती गई? समय रहते मरीजों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? जिम्मेदारों पर कब होगी सख्त कार्रवाई? ये सवाल सिर्फ फर्स्ट इंडिया के नहीं है, ये सवाल उन आम नागरिकों के हैं, उन परिवारों के हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। देवयानी हमारी सहयोगी एसएमएस से, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। देवयानी, आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं पर आपसे घायलों को लेकर भी कुछ अपडेट चाहेंगे। क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हो पा रहा है? देवयानी का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू की तस्वीरें हैं जहां पर ये अग्निकांड हुआ। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेशेंट्स का खाना भी वहां पर नजर आ रहा है, पानी भी वहां पर नजर आ रहा है। पूरी तरह से आग की भेंट ये आईसीयू चढ़ चुका है। और अंदाजा लगाइए कि उस वक्त उस धुएं के बीच जब लोग इसमें मौजूद होंगे, क्या हालत उनकी रही होगी। देवयानी भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले जो सवाल फर्स्ट इंडिया कर रहा है वो सवाल आपको बता दें, वो सवाल शासन प्रशासन सभी ध्यान से सुन लें। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड का जिम्मेदार आखिर कौन है? आग लगने के बाद आखिर लापरवाही क्यों बढ़ती गई? समय रहते मरीजों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा सका? जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? और ये सवाल हम तब तक पूछते रहेंगे, फर्स्ट इंडिया तब तक ये सवाल पूछता रहेगा जब तक कि कोई जिम्मेदार इसका जवाब नहीं दे देता और सटीक जवाब नहीं दे देता। देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देवयानी, सवाल भी हम लगातार शासन और प्रशासन से करते हैं और कर भी रहे हैं और जवाब की उम्मीद भी हम कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर इस वक्त मौजूद है। घायलों की हालत मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनकी क्या हालत है? जी बिल्कुल हिमाद्री, कल देर रात जो अग्निकांड हुआ काफ़ी भयावह उसकी स्थिति थी। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है आईसीयू वार्ड से तस्वीरें दिखाई कि कितना भयानक वहाँ पर माहौल था। शीशे टूटे हुए हैं, बिस्तर बिखरे पड़े हैं, मशीनों का आता पता नहीं है। एफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद है, वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी दरमियान हमें पता चला कि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन जो फायर अलार्म है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक लापरवाही सामने आ रही है। मरीज़ और मरीज़ के जो परिजन हैं उन्होंने भरसक प्रयास करके अपने मरीज़ों को बचाया। अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर देर रात हो गया था और अभी भी यहाँ पर स्थिति जो है, फ़िलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो डर का माहौल है वो यहाँ पर मौजूद सभी मरीज़ों के अंदर है। सभी का एक ही सवाल है कि अगर वो उनके साथ घट जाता तो क्या होता, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही तो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि प्रशासन ने जो है समय से फायर एग्जिट का इस्तेमाल नहीं किया, जिस कारण ये आग इतनी भयावह हो गई। शीशों को तोड़कर आग पर काबू पाया गया। फ़िलहाल जो है एफएसएल की टीम यहाँ पर मौजूद है और वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। परिजनों की बात करें, मरीज़ों की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है अब शिफ्ट किया गया है, उन तक भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम आपको उस आईसीयू के आगे की सामने की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हाई सिक्योरिटी मौजूद है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, क्योंकि 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। रात को लगभग पौने बारह के लगभग सूचना मिली थी कि इस तरीके से आईसीयू के अंदर आग लग गई। मौके पर हम पहुंचे, पूरा धुआं हो रहा था, तो जितने भी पेशेंट हम निकाल पाए बाहर निकाले। अभी तक जो आंकड़ा है 6 की डेथ हो चुकी है। क्विक रिस्पांस जो है वो डिले हुआ है कहीं, अगर रिस्पांस अगर समय पे होता तो मुमकिन था कि कुछ लोगों की जान मुमकिन नहीं था वो, क्यों 1 सेकंड के अंदर पूरे वार्ड के अंदर धुआं हो गया था। और फायर ब्रिगेड कब तक पहुंची? मौके के ऊपर 5 मिनट के अंदर सूचना मिलते मैं आ गया था और उसी समय फायर ब्रिगेड भी आ गई थी। उसके बावजूद लेट हो गई। हाँ, तो टाइम लगता कि इतना धुआं था इसके अंदर, तो अचानक से, और फिर वो गैस बन गई थी, हम लोग भी अंदर नहीं जा पा रहे थे और मुश्किल से आधे मिनट अंदर। आपको कितने बजे सूचना मिली और कितना समय लगा?
मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे सूचना मिलने के बाद में यहाँ आने में। कितने बजे आपकी जानकारी के अनुसार लगी? लगभग पौने 12 बजे जी। तो उस वक्त फिर क्या रहा, किस तरह से पुलिस ने रेस्क्यू किया? क्योंकि खिड़कियां तोड़ी गई, अंदर तो जाने खिड़कियाँ तोड़ी, अंदर गैस इस प्रकार की बन गई थी और मुश्किल से आधे मिनट के लिए अंदर रुक पा रहे थे, आंखों में जलन हो रही थी। फिर भी बाहर की खिड़कियाँ तोड़ के जैसे ही वो धुआं बाहर निकला, उसके बाद में पेशेंट्स को बाहर निकाल कर, हाँ काम में ले रहे थे, लेकिन कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। आपके पुलिस स्टाफ के हरिमोहन जी रहे, उन्होंने खुद ने जान पर हरिमोहन जी थे, वेदवीर थे, कईयों ने, काफ़ी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने ऑन द स्पॉट मदद करी है। आप अभी सुन पा रहे थे, नारायण जी हमें बता रहे थे कि आग इतनी भयानक थी कि मात्र आधे मिनट में, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि मात्र 30 सेकंड में आग इतनी भयानक भभक उठी कि स्थिति पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बिल्कुल देवयानी, जो और है- हम भी यही सुन रहे थे कि आधे मिनट में जब ये हाल थे बचाने जाने वालों के कि वो भी नहीं खड़े रह पा रहे थे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग अंदर मौजूद थे, जो लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, उनकी स्थिति क्या होगी। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि सब यहाँ पर जो भी व्यक्ति मौजूद था, सब मदद की कोशिश कर रहा था कि कैसे न कैसे जो है मरीज़ है उनको बचाया जा सके। सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश कि कैसे इस धुएं से बचे, कैसे, क्योंकि अंदर जाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, आंखें जल रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे, तो अंदर घुसना ही उनके लिए मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन उसमें भी जो मरीज़ों को बचाया गया है, इसमें जो यहाँ पर हमारे चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, उन्होंने भरसक प्रयास किए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है एक अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन फिर भी इस हादसे में जो है 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो कि एक दर्दनाक बात है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जो अग्निकांड हुआ है कल देर रात एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में, वो काफ़ी भयानक था। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमें नारायण जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो है आग की वजह से वो आधे मिनट में जो है पूरा एसएमएस वार्ड, जो आईसीयू वार्ड है, उसने आग की लिपटों को अपने और भर लिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए हिमाद्री कि आग का जो लेवल था, जो आग, कितनी भयानक आग लगी होगी, किस तरीके से परिजनों ने स्ट्रगल किया होगा अपनी जान को बचाने के लिए। परिजनों ने, मरीज़ों ने, आप समझ सकते हैं आईसीयू यानी कि क्रिटिकल वार्ड, जहाँ पर क्रिटिकल मरीज़ों को यहाँ पे एडमिट किया जाता है। ऐसे में अभी भी जो मरीज़ हैं, बाकी जो मरीज़ हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि स्थिति हमने अभी आईसीयू के अंदर जाके देखी। अगर मैं भी अगर अंदर गई थी देवयानी, तमाम लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या अभी कोई अस्पताल प्रशासन से जुड़ा अधिकारी वहां पर पहुंचा है? जी फिलहाल तो यहाँ पर इस वक्त ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तो सिर्फ एफएसएल की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो यहाँ से साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है और आग लगने के कारणों का पता कर रही हैं। नारायण जी ने जो हमें बताया कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका प्रयोग किया गया, लेकिन उसमें भी आधे से ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर जो है काम नहीं कर सके, तो एक तरीके से लापरवाही वहाँ पर बरती गई। और फिलहाल जो है हमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आपको दिख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड आप देख सकते हैं। बाकी एफएसएल की टीम जो है वो आईसीयू वार्ड के अंदर अपना काम कर रही है। इसके अलावा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, पता लगाया जाएगा और कहीं ना कहीं हमें पता लग भी जाएगा थोड़ी देर में कि आखिर आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी या क्या वजह थी। लेकिन फिर भी परिजनों का यही आरोप है कि अगर प्रशासन थोड़ा सतर्क हो जाता, थोड़ा अगर अलार्मिंग स्टेट में रहता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने 8 लोग अपनी जान नहीं गंवाते। लेकिन फिर भी जो बाकी जो मरीज़ हैं वो भी अभी अपनी ज़िंदगी के लिए और लड़ाई कर रहे हैं। काफ़ी गंभीर उनकी स्थिति बताई जा रही है। तो ऐसे में जो है स्थिति यहाँ पर काफ़ी भयावह है। तस्वीरें भी हमने हमारे दर्शकों को दिखाई, आईसीयू वार्ड के अंदर की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से वहाँ पर पूरे अफरा तफरी का माहौल था। जो वाइट बेडशीट थी वो काली हो चुकी थी। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग का जो धुआं, एसएमएस ट्रॉमा का जो आईसीयू वार्ड था वो पूरा धुआं हो चुका था। मात्र 30 सेकंड में जो है एसएमएस का आईसीयू वार्ड पूरा आग पकड़ ली थी उसने। तो उससे जो है 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
बिल्कुल, और 8 लोगों की मौत ये कोई छोटी बात नहीं है। और साथ ही साथ उम्मीद भी देवयानी हम यही कर रहे हैं कि कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो, जो कि एक उदाहरण बने, एक नज़ीर बने कि दोबारा भविष्य में इस तरह की तस्वीरें हमें और आपको न देखनी पड़े। लेकिन साथ ही साथ सवाल मेरा यही, हर कोई यही बात कह रहा है कि फायर सेफ्टी सिस्टम कुछ काम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अस्पताल की बात हो रही है, अस्पताल में व्यवस्थाएं सबसे ज्यादा दुरुस्त समझी जाती हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात उस ट्रॉमा सेंटर के आसपास की जाए तो नाकाफी नजर आई। जी बिल्कुल हिमाद्री, जो कोशिशें थी एसएमएस प्रशासन की तरफ से वो तो बिल्कुल नाकाम ही थी, काफ़ी कमी थी उसमें, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि जैसा जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर जो परिजन मौजूद थे उन्होंने आधे घंटे पहले ही जो है यहाँ पे स्टाफ जो मौजूद था उन्हें इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद जो आग ने अपना विकराल रूप धारण किया और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो हम सबके सामने है कि अब तक 8 लोगों ने जो है अपनी जान गंवा दी है और बाकी भी जो सीरियस मरीज़ हैं वो भी अभी मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है भयानक तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएमएस के ट्रॉमा वार्ड के आईसीयू सेंटर से, उसी आईसीयू वार्ड के बाहर से जहाँ पर कल देर रात आग लगी थी, जहाँ पर जो है एक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और ज़िंदगी और मौत के बीच की जो है जंग कल देर रात लड़ी गई। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी कोशिशों के बाद भी जो है 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और भी जो मरीज़ हैं देवयानी और लगातार उठ रहे हैं। और देखना होगा कि जैसे जैसे दिन बीतता है आखिर कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है, जिम्मेदारी कौन तय करता है और सबसे बड़ी बात की इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेता है। और देखिए ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को लगा के आपकी आंखों के आगे भी वही तस्वीरें आ रही होंगी, वही चेहरे आ रहे होंगे जो शायद हमारी आंखों के आगे भी आ रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ आग ही आग, धुआं ही धुआं, और उसके बीच में वो 8 जिंदगियां जो अब हमारे बीच नहीं रही। देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। देवयानी, तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही साथ जो घायलों की स्थिति है वो भी अपडेट आपसे चाहेंगे, कहाँ उन्हें फिलहाल शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल हिमाद्री, हम आपको अपडेट देते हैं कि अभी जो हम मौजूद हैं यहाँ पे आईसीयू वार्ड के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है लगातार एफएसएल की टीम का अंदर जो है साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। घायलों को जो है दूसरे आईसीयू वार्ड्स में जो है शिफ्ट किया गया है, उनकी भी जानकारी हमें जल्द मिलेगी। लेकिन हम फिलहाल जो है बात करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रही होगी। तो यहाँ पर देखिए मौजूद हैं सर, कल देर रात जो यहाँ पर घटना घटी। मैं तो अभी मॉर्निंग ड्यूटी अभी आया हूँ। जी, तो फिर भी आपको पता लगा होगा कि देर रात में जो है यहाँ पे जो इंसिडेंट घटा है किस तरीके से यहाँ पर उसका कोई जस्ट भी आया हूँ, मेरे को आते ही पता चला कि मतलब में आग लगी। तो हिमाद्री, जो मॉर्निंग स्टाफ है वो अब यहाँ पर पहुँच रहा है और सबके मन में बस एक ही सवाल है। सब बस जो है इस आईसीयू वार्ड को एक बार देखना चाहता है। सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आग लगी तो कैसे लगी, किस तरीके से जो है लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं। सभी के जहन में बस एक सवाल है कि इस लापरवाही की भरपाई कैसे होगी, किस तरीके से जो है यहाँ पर आग पर काबू पाया गया। बेहद ही मुश्किल घड़ी उस वक्त रही होगी। हम अगर बात करें अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस आईसीयू वार्ड में एंटर किया था तो उस वक्त भयानक गले में खराश, आँख में जलन जो है महसूस हो रही थी। तो उस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त की स्थिति तो इमेजिन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। किस तरीके से उस स्थिति को काबू पाया गया ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जो आग है बेहद ही भयानक थी। हमने तस्वीरें भी देखी अभी थोड़ी देर पहले कि पूरी जो दीवारें हैं वो काली हो चुकी थी, पूरी अफरा तफरी यहाँ पर मची। रात को पता चला होगा मेरे को। बिल्कुल, और शायद कोई अधिकारी भी वहां पर अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
और ऐसे में दिव्यानी एक बार बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए, सभी की प्रतिक्रियाएं भी इस हादसे पर जाननी जरूरी हैं। और देखिए तस्वीरें, एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद है। हिमाद्री, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सब बस इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि हिमाद्री, बिल्कुल सब बस यही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी, किस तरीके से जो है आग पर काबू पाया गया, क्या क्या कोशिशें की गई यहाँ पर। जी, हर तरीके के सवाल जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। एफएसएल की टीम जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, वो साक्ष्य जुटाने में लगी है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही हमें कारणों का पता चले। लेकिन जो तस्वीरें अंदर से हमने दिखाई उससे साफ बयान हो रही है, वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि जो हादसा हुआ वो बेहद ही दर्दनाक, बेहद भयावह था, क्योंकि आग की लिपटें जो थी वो अपनी भयानक थी। पूरा आईसीयू वार्ड जिसमें वाइट टाइल्स, वाइट बेडशीट्स, वाइट पिलो कवर, सब कुछ काला हो चुका था। सारी दीवारें जो हैं धुआं धुआं होके पूरा जो आईसीयू वार्ड का जो अंदर का प्रेमिसेस है, अगर उसकी बात करें तो पूरा काला हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी, बिस्तर पे जो बेडशीट्स है, बिस्तर बेड्स जो हैं वो इधर उधर हुए हुए हैं। दवा और जो आईसीयू के अंदर जो मशीन्स रहती है वो भी सारी जो है इधर उधर हो चुकी थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जान को बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की गई। 8 मरीजों की जो है अब तक मौत हो चुकी है। आईसीयू जो अपने आप में जान बचाने के लिए यहाँ पर मरीज़ों को एडमिट किया जाता है, शायद उन मरीज़ों को भी अंदाज़ा नहीं होगा इस बात का कि ये आईसीयू ही उनका मौत का कारण बन जाएगा। दम घुटने की वजह से जो है मौत के कारण ज़्यादा सामने आए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों ने भी यही बताया कि धुआं, आग की वजह से जो धुआं फैला वो काफ़ी ज़्यादा जहरीला था, क्योंकि उसकी वजह से जो है सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मात्र 30 सेकंड में भी जो है वो आग ने जो है पूरे आईसीयू वार्ड को घेर लिया, जिससे जो है काफ़ी भयानक स्थिति पैदा हो गई। और काफ़ी प्रयास भी किए गए मरीज़ों को बचाने के लिए। जो मरीज़ों के अटेंडेंट थे या फिर पुलिस प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो, सब ने अपनी भरसक कोशिश की, काफ़ी मशक्क़त की कि वो आग पर काबू पाएँ, जो देर रात को पाया भी गया। शीशों को तोड़कर जो है फव्वारों से आग बुझाने की कोशिश की गई और भी बहुत सारी चीज़ें की गई। लेकिन उसमें भी जो है एक जानकारी, एक अपडेट जो सामने आया है कि यहाँ पर जो मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स थे उन्होंने प्रॉपरली काम नहीं किया। लेकिन उससे भी बड़ी एक लापरवाही जो और सामने आ रही है वो ये कि परिजनों ने पहले ही यहाँ पे मौजूद जो स्टाफ था उनको बताया था कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट लग गया है, लेकिन उस बात को जो है एकदम इग्नोर किया गया, उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर उस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पे होता तो शायद आज सुबह की ऐसी नहीं होती, 8 लोग जो है अपनी जान नहीं गंवा चुके होते। फिलहाल भी और भी जो मरीज़ हैं वह भी अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच में जो है जंग लड़ रहे हैं। हिमाद्री, बिल्कुल। और दिव्यानी, आप वहां पर इस वक्त मौजूद है और तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि उस भयावह स्थिति का अंदाजा लोग लगा सकें कि कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा, किस तरह आग ने इस ट्रॉमा सेंटर के इस वार्ड में तांडव मचाया होगा। और दिव्यानी, यहाँ पर एक चीज जो समझने लायक है, क्योंकि जिस तरह की बात सामने आ रही है, धुआं इतना ज्यादा फैल गया था कि कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था, और अगर कोई जा भी रहा था तो आधे मिनट से ज्यादा वहां पर टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि सांस लेना दूभर हो रहा था। और बड़ा अपडेट यहाँ पर हम आपको दे दें कि मृतकों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में हुए इस दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और पहले ये संख्या जहां 6 पर थी, ये संख्या 8 पर पहुंच चुकी है। फिलहाल आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल से हमारे सहयोगी देवयानी व्यास हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवयानी, बेहद ही दुखद हादसा, हर कोई द्रवित है, हर आंख नम है। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आपसे हालात को जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या हालात हैं वहां पर।
जी बिल्कुल हिमाद्री, कल देर रात एसएमएस अस्पताल में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जो है मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कल रात तक जो है मृतकों की संख्या 6 थी, लेकिन अब जो है संख्या बढ़ रही है। काफ़ी दुखद घटना जो है कल देर रात एसएमएस अस्पताल में घटित हुई है। अगर यहाँ बात करें तो फ़िलहाल जो है प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है और जो यहाँ पे परिजन भी हैं वो भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। बाकी पुलिस भी जो है यहाँ पर पूरे अलर्ट मोड में नज़र आ रही है। देवयानी, बाकी बात की परिजनों से जाए एक बार तो बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि शायद कहने को उनके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ चिंता हो, लेकिन एक बार बात करिए और ढांढस बंधाने की कोशिश कीजिए। जी जी चलिए हम यहाँ पे मौजूद जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल देर रात क्या घटना घटित हुई। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा किस तरीके से पुलिस भी अलर्ट मोड में नज़र आ रही है। तो हम एक बार बात करना चाहेंगे। कल देर रात यहाँ पे आग लगी, तो क्या आप उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे या जी फ़िलहाल हिमाद्री में आपको अपडेट देना चाहूँगी कि यहाँ पे जो परिजन हैं उनमें से यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन की या पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। उनसे हम बात कर सकते हैं, जानते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। कल देर रात यहाँ पे आग लगी, तो उसमें अब आगे हाँ मैं ही था सर्वप्रथम, हरिमोहन मेरा ही नाम था। तो क्या घटना घटित हुई आग? अब सर वो यहाँ पे मैं तो मेडिकल कराने के लिए किसी से आया था, तो ज़्यादा तेज़ होने पर सारे स्टाफ मिलके सबको निकालने के लिए लगातार 1 2 3 4 सबको निकाला बाहर, जो सारे निकल गए। तो सर आग लगने का जो आग लगी उस टाइम क्या हालात थे वहाँ बहुत पर? ज़्यादा आग थी, अफरा तफरी मच गई, परिजन रोने चिल्लाने लगे थे, फिर जाके सर काबू में। किस तरीके से आग पर काबू पाया? अब सर वो जैसे दमकल आ गई तो वो फायर वाला जो हो जाते हैं वो थे, मैं सब ये खाड़ी वर्दी पूरी हुई अंदर ही, डैगन लाइट की सहायता से अंदर घुसे, फिर एक एक करके बाहर निकाला। तो जैसा कि आपने अभी सुना, ये बता रहे हैं कि ये जिस वक्त ये घटना घटी थी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी हड़बड़ी, दमकल ने भी काफ़ी मुश्किल से जो है आग पर काबू पाया। तो अभी हम जो है बिल्कुल देवयानी, और तस्वीरें भी हमने लगातार दिखाई कि किस तरह के हालात वहां पर थे। लोग किस तरह से बचाने के लिए दौड़ रहे थे और कोशिश यही थी कि एक भी जान न जाए, लेकिन दुख की बात यह कि 8 जाने नहीं बच पाई, नहीं बचा पाए हम उन्हें। और ऐसे में ये हादसे वाकई में गुस्सा पैदा करते हैं। और देखिए वहां जो लोग इस वक्त देवयानी मौजूद हैं हॉस्पिटल में, उनके मन में क्या चल रहा होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। साथ ही साथ उस ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें भी हमारे सहयोगी विकास ने हमें दिखाई थी कि किस तरह से बेड्स जो हैं वो पूरी तरह से जल गए थे और किस तरह से देखिए पेशेंट्स को भी बाहर लाया गया। देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जब तक वो पहुंचती है उस ट्रॉमा सेंटर तक, जब तक वो परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक वो हादसा रहा होगा। चश्मदीदों की से बात हमने आपको करवाई, उन्होंने बताया कि कितना दर्दनाक हादसा था। कुछ लोग सिर्फ इलाज करवाने वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो ना अब देखा न तब हर कोई मदद के लिए दौड़ पड़ा, हर कोई जिंदगियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन बावजूद उसके 8 लोगों को हमने खो दिया, जिन्हें हम नहीं बचा पाए। और ऐसे में कई बड़े सवाल व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर। और अब ऐसे में उम्मीद यही कि जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई हो, और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं, भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं हाथ से देखने को न मिले। देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। देवयानी, फिलहाल अस्पताल के अंदर किस तरह की स्थिति है? और देखिए तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची है। तमाम साक्ष्य जो हैं वो एफएसएल की टीम के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे और यही वो आईसीयू है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और
यही उस आईसीयू की तस्वीर है जहां पर एफएसएल की टीम इस वक्त मौजूद है। तो हम एसएमएस के ट्रॉमा वार्ड में मौजूद हैं, जहां पर ट्रॉमा वार्ड के आईसीयू में मौजूद है, जहां पर कल देर रात आग लगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग थी। सफ़ेद चद्दर जो है वो पूरी काली हो चुकी है आग के धुएं के कारण। मशीनें जो हैं वो पूरी टूट चुकी है। हर जगह जो है अफरा तफरी का माहौल नज़र आ रहा है। स्ट्रगल जो है खुद की जान बचाने के लिए वो यहाँ पर मौजूद मरीज़ और उनके परिजनों ने एक भी कोशिश नहीं छोड़ी होगी कि वो अपनी जान बचा सकें। पूरी अफरा तफरी, काले धुएं के कारण देखिए सब कुछ काला हो चुका है। देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण जो आग लगी थी। एसएमएस अस्पताल में जो मरीज़ अपना इलाज कराने आए थे, अपनी जान की परवाह के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल किया। आप देख सकते हैं कि सफ़ेद पंखे हैं वो काले हो चुके हैं। इतना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धुआं कितना तेज़, आग कितनी तेज़ रही होगी। आप देखिए दूसरी तस्वीर आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। यहाँ पर चप्पल आपको दिखेगी, किस तरीके से जो है स्ट्रगल किया गया था अपनी जान बचाने के लिए। हर तरफ इस पूरे वार्ड में जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ अपनी जान बचाने की एक तस्वीर नज़र आएगी कि किस तरीके से हर एक इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए भरसक प्रयास किए। सबको जो प्यारी थी उस समय वो अपनी जान थी। सब यही चाहते थे कि कैसे न कैसे इस आग से बचा जाए, कैसे न कैसे जो है इस धुआं भरे आईसीयू वार्ड जो मौत का वार्ड कल बन गया था, इससे बाहर निकला जाए। काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें, काफ़ी भयावह तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। देवयानी, ये वो बेड्स हैं जिन पर पेशेंट रहे होंगे, क्या हालत उन पेशेंटों की रही होगी? आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, मतलब किस तरह से आप इन चीजों को देखती है और आपको इस वक्त अपने मन में किस तरह की स्थिति आंखों के आगे दिखाई देती नजर आती है? बिल्कुल हिमाद्री, इन तस्वीरों को शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल है। हर जगह जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ दर्द नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है अपनी जान बचाने के लिए मरीज़ और मरीज़ के जो परिजन हैं उन्होंने कोशिश की होगी। किस तरीके से आप देखिए यहाँ पे कांच के शीशे टूटे हुए हैं, पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त। जो आईसीयू वार्ड जो एक, अगर एसएमएस अस्पताल की भी बात करें तो वहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित रहता है, लेकिन अगर अभी देखें इस आईसीयू वार्ड की हालत तो ये एकदम भयावह स्थिति यहाँ पे आपको नजर आएगी। आईसीयू वार्ड जहाँ पर बेहद क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को रखा जाता है, ये वो वार्ड है जहां पर ऑलरेडी जब पेशेंट पहुंचता है तो वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, लेकिन कल रात जो कंडीशन हुई वो शायद भयावह थी, बेहद क्रिटिकल उसको माना जाएगा। जी बिल्कुल हिमाद्री, बेहद ही भयावह तस्वीरें, इनको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बोल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोशिश की गई, हर एक इंसान की तरफ से यहाँ पर कोशिश की गई कि वो अपनी जान बचा सके, अपने परिजनों की जान बचा सके। हम यहाँ पर बात करेंगे हरि मोहन जी से, जो कल वहाँ पर जब आग लगी थी उस वक्त यहाँ पर पहुँचे थे और जो उन्होंने पेशेंट्स को बचाने की कोशिश की, तो हम उनसे बात करते हैं। जी तो सर, कल जब आप पहुँचे यहाँ पर क्या स्थिति थी, क्या हालात? धुआं हो रहे थे, सब बिल्कुल धुआं हो रहे थे सर। यहाँ घुसने के लिए प्रयास किए, इधर उधर शीशे खोले तोड़े, फिर जैसे धुआं कम हो जाए। बाकी का फिर ड्रैगन लाइट से देखा, पेशेंटों को दूर से दिखा। अग्निशम भी आ गई थी, उनसे फिर ठंडा पड़ा तो एक दो पेशेंटों को बाहर शिफ्ट करते रहिए सर, 10-11 पेशेंट। सर अब समय पे तो सर वो कुछ भी कह दे, बाकी स्टाफ ने काफी मदद करी सर, सारा मेडिकल स्टाफ। जब तक दमकल नहीं पहुंची थी उससे पहले किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा था, किस तरह से बचाने की कोशिशें की जा रही थी? काम भी करते हैं और सब। तो सर, जब तक दमकल नहीं पहुंची थी उस वक्त आपने किस तरीके से? देखिए मैं नाइट में ड्यूटी में नहीं हूँ, मुझे पता है, मैंने 2-3 फायर मैंने हैंडल किए है। सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर सांस लेना बाहर जाना पड़ता है, फिर खींच करना पड़ता है। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर मदद मिल जाती तो शायद आज मौत आ गए वो।
मैम इसका मुझे आइडिया नहीं है, बाकी ऐसा नहीं है, हमारा स्टाफ पूरा सब डॉक्टर सारे मदद करते हैं इस टाइम पे। आग बुझाने के इंतजाम कैसे थे यहाँ? हाँ हम फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं हर। देवयानी ये भी पूछिए, अगर फायर सिस्टम वहां पर था तो क्या फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा, या बजा तो सुना नहीं किसी ने? साथ रखते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं देखिए आप, वो फायर एक्सटेंजर वैसे की वैसे ही वहाँ पर लगा हुआ है, उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया। वो क्या है, प्लेस ऐसा है उस वहाँ जल्दी में इतना नहीं कर पाते हैं, केवल और जल्दी में जी नहीं आप कर देख पाते। पा रहे हैं कि एसएमएस प्रशासन से हैं तो ये ज़्यादा जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हम फिर भी हरिमोहन जी से फिर से बात करेंगे। तो सर क्या स्थिति थी, आपने किस तरीके से किस देखो तरीके सभी प्रयास कर रहे थे सर, बिल्कुल सब प्रयास, हमारा थाना अधिकारी, हमारे थाना अधिकारी पूरे थे हमारे, सब ने। देखो सर अंदर घुसने की कोशिश करी, नीचे ड्रैगन लाइट की सहायता से, बाकी स्टाफ सब थे। अब साहब प्लीज। तो हिमाद्री ये वो जगह से हमें अभी जो है एसएमएस प्रशासन या बात करें कोई भी यहाँ पर अब जवाब देने को राजी बिल्कुल, नहीं और है। देवयानी कहीं ना कहीं इन सब बातों से एक चीज तो समझ में आती है कि देरी तो हुई है, व्यवस्थाओं में गड़बड़ थी, क्योंकि ना तो सेफ्टी सिस्टम ने काम किया, और जिस तरह की बात की जा रही है कि जल्दबाजी में इतनी जल्दी में नहीं ले पाए, ऐसे कैसे नहीं ले पाए, क्योंकि आपातकाल स्थिति थी। जी बिल्कुल हिमाद्री, यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब यहाँ पर फायर सिस्टम मौजूद था और आग के अगर आपको अलार्म सुनाई दे रहा है तो उसमें ये जवाब देना अपने आप में एक लापरवाही है कि जल्दबाजी में हम उसका उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि वो साइड में रखा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लापरवाही तो यहाँ पे बरती गई है, और तस्वीरें भी इसी बात को बयां कर रही है कि बेहद ही भयानक जो है कल रात में हादसा हुआ था। अभी जो है अंदर का जायज़ा नहीं लेने दिया जा रहा है, इसीलिए जो बाहर टीम मौजूद है उनका कहना है कि एफएसएल की टीम जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, वो अपने साक्ष्य जुटा रही है। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि आखिर देरी हुई तो कैसे हुई, कि मौत का आंकड़ा 8 तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल, और देरी हुई तो कैसे हुई, और जब फायर सेफ्टी सिस्टम वहां पर मौजूद था, बावजूद उसके अगर किसी को नहीं बचाया जा सका तो ये सिस्टम का फेलियर है, लापरवाही है, और ऐसे में अगर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमने जी बिल्कुल हिमाद्री, हमने अभी हमारी स्क्रीन पे भी दिखाया कि जो फायर अलार्म सिस्टम था वो जस का तस रखा था, उसका प्रयोग नहीं किया गया। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लापरवाही तो यहाँ पर भरपूर बरती गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो परिजनों ने जो है भरसक प्रयास किए। देर रात को परिजन अपने जो पेशेंट्स थे उनको लेकर अस्पताल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर प्रथम दृष्टया जो पहुँचे थे उन्होंने बताया कि यहाँ की हालत बेहद ही गंभीर थी, क्योंकि जो यहाँ पर आग से जो धुआं था उसमें अंदर घुस पाना ही मुश्किल था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस धुएं की वजह से ही यहाँ पर जो है कुछ पेशेंट्स की मौत हो गई, क्योंकि वो धुआं इतना जहरीला। इससे भी देवयानी लगाया जा सकता है क्योंकि आईसीयू का ट्रॉमा सेंटर था, दवाइयां वहां पर थी, और ऐसे में वहां पर जो धुआं था वो जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि मेडिसिन के किट वहां पर पड़े थे, दवाइयां थी, उनमें ही आग लगी थी। बिल्कुल, आपसे अपडेट लगातार देवयानी लेते रहेंगे हम लोग।